एक बार की बात है। शाहजहांपुर नाम का एक गांव था, जहां पर एक चुड़ैल रहती थी। वो बहुत दिन से अकेली रह रही थी और अब बूढ़ी भी हो रही थी। ओहो, अब तो मेरी उम्र हो चली है। किसी भी इंसान को पकड़कर मार पाना अब मेरे बस का नहीं रह गया है। पहले मैं कितनी फुर्तीली थी, एक साथ दो तीन इंसानों को दबोच लेती थी। लेकिन अब तो मुझे एक वक्त का खाना भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। चुड़ैल यही सब सोचकर परेशान हो रही थी कि तभी वहां पर एक बिल्ली आती है। अरे वाह, चलो कुछ नहीं तो इस बिल्ली से ही काम चलाती हूँ। कम से कम भूखी तो नहीं सोऊंगी। चुड़ैल बिल्ली को पकड़ लेती है और बिल्ली भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन चुड़ैल उसे पकड़कर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे कहाँ भाग रही हो बिल्लो रानी, अभी तो आई हो, तुम्हें चख तो लूं। आओ, अब बाकी की म्याऊं म्याऊं मेरे पेट में जाकर करना। चुड़ैल बिल्ली को खाने ही जा रही थी कि तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। अपना शैतानी ख्याल सोचकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। अरे वाह, क्या बात है, ये विचार मुझे पहले क्यों नहीं आया। बिल्लो रानी, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई शिकार मेरे मुंह तक आए और बचकर निकल जाए। लेकिन तुम खास हो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, बल्कि तुम्हें तो मैं अपने साथ रखूंगी। उसके बाद चुड़ैल बिल्ली पर अपना जादू करती है और उसे भी अपनी तरह भूतिया बना देती है। बिल्ली अब एक भूतिया बिल्ली बन चुकी थी और पूरी तरह से चुड़ैल के कब्जे में थी। आज से तू मेरी पालतू बिल्ली है और जैसा जैसा मैं कहूंगी वैसा वैसा तुझे करना होगा। अब से तू ही मेरे लिए नया नया शिकार ढूंढ कर लाएगी और अपनी मालकिन का पेट भरेगी। इसके बाद चुड़ैल बिल्ली को लेकर गांव में जाती है और अपना नया शिकार ढूंढने लगती है। तभी उसे विमला नाम की एक औरत दिखाई देती है। चुड़ैल ने अपनी भूतिया बिल्ली को फिर से आम बिल्ली का रूप दे दिया और विमला के पास भेज दिया। अरे, ये बिल्ली कहाँ से आ गई? यहाँ तो आसपास कोई बिल्ली नहीं रहती है और ना ही गांव में इतनी बिल्लियां हैं। अरे, बिल्ली से ज्यादा तो कुत्ते हैं इस गांव में। लगता है कि ये किसी की पालतू बिल्ली है। चुड़ैल की भूतिया बिल्ली विमला के पैरों के पास जाकर बैठ गई और म्याऊं म्याऊं करने लगी। उसे देखकर विमला को उस पर तरस आ गया। अरे, ये तो बड़ी प्यारी बिल्ली है। क्या हुआ, तुझे भूख लगी है क्या? रुक, मैं तेरे लिए दूध लेकर आती हूँ। फिर विमला बिल्ली को सहलाने लगी, लेकिन तभी बिल्ली ने अपना रूप बदल लिया। भूतिया बिल्ली को देखकर विमला डर के मारे चिल्लाने लगी और भागने की कोशिश करने लगी। बचाओ बचाओ, ये क्या हो गया? ये बिल्ली तो भूतिया है, बचाओ। बिल्ली ने देखते ही देखते विमला की गर्दन पर काट लिया और विमला डर के मारे वहीं पर बेहोश हो गई। इसके बाद चुड़ैल ने जल्दी से जाकर विमला को मारकर खा लिया और अपनी भूतिया बिल्ली को लेकर वहां से चली गई। वाह वाह, अब तो मेरे बुरे दिन खत्म हो गए भैया, अब अच्छे दिन आएंगे। ये सब कुछ मेरी प्यारी बिल्लो रानी की बदौलत है। सारे गांव में हल्ला हो गया और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि विमला की जान आखिर कैसे गई। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, जब चुड़ैल अपनी भूतिया बिल्ली की मदद से लोगों को मारकर खा रही थी और किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन चुड़ैल पेड़ पर आराम से बैठी थी। अब तो जिंदगी बहुत आराम से कट रही है। जब से ये बिल्लो रानी मेरी जिंदगी में आई है, तब से तो मेरे दिन ही बदल गए हैं। तभी चुड़ैल की नजर सामने से जा रहे एक आदमी पर पड़ती है। उसके साथ में एक बच्चा भी था। चुड़ैल उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उछलकर खड़ी हो जाती है। अरे वाह, ये तो एक के साथ एक फ्री का ऑफर लगता है। तो इसे मैं हाथ से कैसे जाने दे सकती हूँ? इतना कहकर चुड़ैल उस आदमी के पीछे पीछे चल पड़ी। चुड़ैल ने झट से अपनी बिल्ली को आगे भेज दिया और उस आदमी के साथ जो बच्चा था वो बिल्ली के साथ खेलने लगा। अरे चिंटू, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है ना, ऐसे राह चलते किसी भी जानवर को नहीं छूते, कभी कभी ये खतरनाक हो सकता है। मगर पापा, देखिए ना, ये बिल्ली तो कितनी मासूम है, ये भला हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे इसके साथ थोड़ा सा खेल लेने दीजिए ना पापा। इतना कहकर चिंटू बिल्ली के साथ खेलने लगता है, लेकिन तभी बिल्ली वापस से भूतिया बन जाती है और चिंटू पर हमला कर देती है और पीछे से चुड़ैल भी आ जाती है। बेटा, तेरे पापा सही कह रहे थे, किसी भी राह चलते जानवर को ऐसे हाथ नहीं लगाते, क्या पता वो भूतिया हो। चुड़ैल को देखकर चिंटू और वो आदमी दोनों ही डर जाते हैं, लेकिन वो आदमी बिल्ली के साथ लड़ने लगता है। चिंटू किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागता है और गांव पहुंच जाता है, लेकिन पीछे से चुड़ैल उस आदमी को मार देती है। चिंटू गांव पहुंचकर सारी बात गांव के सरपंच को बता देता है। सभी गांव वाले ये सुनकर हैरान रह जाते हैं।
सभी लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी चिंटू की एक स्कूल की दोस्त प्रिया वहां पर आ जाती है। सब लोग सुनो, वो बिल्ली मेरी है, वो मेरी बिल्ली किट्टी है। मैं उसे कब से ढूंढ रही थी पर वो मुझे मिल ही नहीं रही थी। जरूर उस चुड़ैल ने मेरी बिल्ली पर जादू करके उसे भूतिया बनाया होगा। क्या? पर हो सकता है वो कोई और बिल्ली होगी प्रिया। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि वो तुम्हारी ही किट्टी है? ठीक है, तो मैं खुद ही जाकर देख लेती हूँ कि वो मेरी बिल्ली है या नहीं। नहीं बेटा, इसमें खतरा हो सकता है। अगर वो तुम्हारी बिल्ली भी है तो भी अभी वो है तो भूतिया ही ना। पहले हमें कोई तरीका निकालना होगा जिससे हम उस बिल्ली पर हुआ जादू हटा सके और चुड़ैल से भी छुटकारा पा सके। मुझे तो लगता है वो चुड़ैल बूढ़ी हो रही थी और शिकार नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उसने एक आम बिल्ली को चुना और उसे भूतिया बना दिया ताकि वो लोगों को मार सके आसानी से और उन्हें खा सके। तो अगर एक बार बिल्ली का जादू खत्म हो जाएगा तो चुड़ैल तो फिर से कमजोर हो ही जाएगी। फिर हम उसे आसानी से यहाँ से भगा पाएंगे। पर ये सब होगा कैसे? ये सब तो बहुत खतरनाक काम लग रहा है। वो मेरी बिल्ली है, वो मेरी बात जरूर सुनेगी। मेरे पास एक घंटी थी जिसकी आवाज सुनकर मेरी बिल्ली हमेशा मेरे पास आ जाती थी। संजू सबको वो तरीका बता देता है और सब बहुत खुश होते हैं। ठीक है, यहीं रुको, मैं अभी अपनी घंटी लेकर आई। प्रिया दौड़कर जाती है और अपनी घंटी लेकर आती है। फिर चिंटू और प्रिया पूरे गांव में घंटी बजाते हुए बिल्ली को आवाज लगाने लगते हैं। वो चुड़ैल एक पेड़ पर अपनी बिल्ली के साथ बैठी हुई थी। तभी उसे घंटी की आवाज सुनाई देती है। बिल्ली भी वो आवाज सुनकर जाग जाती है। ओहो, मेरी भूतिया बिल्लो रानी, लगता है कोई तुम्हें बुला रहा है। शायद ये तुम्हारा पुराना मालिक है। अब वो तुम्हें इतना ढूंढ रहा है तो फिर जाओ, जाकर अपना काम करो। जब तुम्हें वो मिल जाएगा तब मैं उसे खा लूंगी। भूतिया बिल्ली दौड़कर प्रिया की तरफ जाने लगती है। अरे वो रही मेरी बिल्ली, ये तो सचमुच भूतिया हो गई है। पर प्रिया लगातार घंटी बजा रही थी। जैसे ही बिल्ली प्रिया और चिंटू के पास पहुंच जाती है, संजू वहां आ जाता है और गांव वालों के साथ मिलकर वो भूतिया बिल्ली पर एक जाल फेंक देता है जिसमें वो फंस जाती है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। बस थोड़ी देर किट्टी, बस थोड़ी देर सह लो, फिर तुम उस चुड़ैल के चंगुल से आजाद हो जाओगी। मुझे माफ करना जो तुम्हें इस सब से गुजरना पड़ रहा है। जब काफी देर तक भूतिया बिल्ली वापस नहीं लौटती तो चुड़ैल सोच में पड़ जाती है। अरे ये मेरी बिल्लो रानी अब तक वापस क्यों नहीं आई? कहाँ गई? अब शायद मुझे ही जाकर ढूंढना पड़ेगा। चुड़ैल ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंच जाती है जहां बिल्ली जाल में फंसी हुई थी, पर उसे आसपास कोई और नहीं दिखता। ये क्या? किसकी इतनी हिम्मत जिसने मेरी भूतिया बिल्लो रानी को कैद किया? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, पर पहले अपनी बिल्लो रानी को तो आजाद कर दूं। पर चुड़ैल उसे आजाद करती है उससे पहले ही वहां पर संजू और सरपंच आ जाते हैं और दोनों चुड़ैल को पकड़ लेते हैं। अरे कौन हो तुम दोनों? छोड़ो मुझे, तुम लोगों को मरना है क्या? एक एक को खा जाऊंगी, छोड़ो मुझे। तभी चिंटू और प्रिया वहां आते हैं और वो दोनों चुड़ैल के ऊपर पेट्रोल फेंकने लगते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो मुझे। ऐसे कैसे जाने दे? तूने हमारे गांव के इतने लोगों को मार कर खा लिया, अब तो तू मरेगी। इतना बोलकर सरपंच चुड़ैल को आग लगा देता है जिससे वो जलकर मर जाती है। आ, बचाओ, बचाओ, मैं जल रही हूँ, कोई बचाओ, बिल्लो रानी आओ, बचाओ मुझे। चुड़ैल चिल्लाती रहती है लेकिन कोई भी उसे नहीं बचाता। चुड़ैल के मरने के बाद बिल्ली के ऊपर चुड़ैल का जादू भी टूट जाता है और वो पहले जैसी हो जाती है। मेरी प्यारी बिल्ली, अब तुम उस चुड़ैल के जादू से आजाद हो चुकी हो। चलो अब हम घर चलेंगे, अब तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। ये सब तुम्हारी समझदारी का ही नतीजा है जो हम इस चुड़ैल से बच पाए। शाबाश बेटा। इसके बाद प्रिया बिल्ली को लेकर वापस घर चली जाती है और गांव में सब लोग वापस खुशी खुशी रहने लगते हैं।